देखिए, आज की इस खबर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इतिहास में, परंपरा में और उस दौर में जब किताबें छपती नहीं थी, लिखी जाती थी। खबर अयोध्या से है, वही अयोध्या जिसमें हम एक शहर नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का केंद्र समझते हैं। अब सवाल ये है कि अयोध्या में ऐसा क्या हुआ जो इसे खास बना रहा है। दरअसल अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को रामायण की एक 233 साल पुरानी पांडुलिपि भेंट की गई है। अब यहाँ पांडुलिपि शब्द पर थोड़ा रुककर समझते हैं। पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी हुई किताब। आज से 233 साल पहले न छपाई आम थी, न किताबें हर किसी तक पहुंचती थी। उस समय जो विद्वान होते थे, जो साधक होते थे, वे ग्रंथों को एक एक अक्षर अपने हाथों से लिखते थे। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी रामायण हाथ से लिखे तो उसमें कितना समय, कितना धैर्य और कितनी श्रद्धा लगती होगी। यही वजह है कि ऐसी पांडुलिपियां आज सिर्फ किताब नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर मानी जाती हैं। यह पांडुलिपि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण परंपरा से जुड़ी है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह पांडुलिपि लगभग सन 1793 के आसपास की है। अब इसका महत्व और साफ समझिए। आज जो रामायण हम पढ़ते या सुनते हैं वह अलग अलग संस्करणों में मिलती है, लेकिन 233 साल पुरानी ये पांडुलिपि हमें ये बताती है कि उस समय रामायण का पाठ कैसा था, श्लोक कैसे लिखे जाते थे और भाषा की शैली कैसी हुआ करती थी। कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जो आज भी छपी हुई रामायणों से थोड़े अलग हैं। यही बात इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए इसे बेहद खास बना देती है। और समझिए, इसे राम कथा संग्रहालय को भेंट करने का मतलब, इसका सीधा अर्थ है कि पांडुलिपि किसी निजी अलमारी में बंद नहीं रहेगी। अब आम लोग, छात्र, शोधार्थी और श्रद्धालु इसे देख सकेंगे, इसके बारे में जान सकेंगे। संग्रहालय प्रशासन का कहना है कि इस पांडुलिपि को विशेष तापमान, नमी नियंत्रण और पूरी सुरक्षा के साथ संरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसे डिजिटल रूप में भी सुरक्षित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत से जुड़ी रह सकें। सीधे शब्दों में कहें तो अयोध्या को सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं मिली है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्मृति का एक अमूल्य हिस्सा मिला है। क्योंकि रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन को सही दिशा देने वाली एक परंपरा है। और जब ऐसी परंपराएं संरक्षित होती हैं, तो इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, वह समझाया जाता है, महसूस कराया जाता है। तो ये थी अयोध्या से आई उस अनमोल विरासत की कहानी, जो सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक सांस्कृतिक संदेश है। रामकथा संग्रहालय को मिली 233 साल पुरानी ये पांडुलिपि आज भी हमें यही सिखाती है कि हमारी परंपराएं जितनी सहेजी जाएंगी, उतनी ही हमारी पहचान मजबूत होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।